expansion of irrational number is terminating, reoccurring, either terminating or non-terminating, non-terminating and non-recurring. कितने लोग ऑप्शन डी वाले एक बार हाथ उठाओ तो. ओके, तेरा नहीं है क्या ऑप्शन डी? तो इरैशनल नंबर किन्हें बोला जाता है? √2, √3, √5, ये सारे नंबर्स क्या हैं? इरैशनल नंबर्स है. और इनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है. समझ गए ना सभी? ये टर्मिनेटिंग वाला कोई एक आध एग्जांपल बताओ तो किसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोलेंगे? 1.65 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है. रिपीटिंग का कोई एक एग्जांपल बताओ. 1.65, 65, 65 एंड सो ऑन, ये क्या है? रिपीटिंग का है. लेकिन इरैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है. क्या ये क्लियर? ऑप्शन डी सही होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है. इसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है. आपको बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे. यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, याद आ गया होगा. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से. जो गलत बताया उसको खड़ा रखूंगा, सबको आंसर बताना है. स्टार्ट टाइम. तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा -2. सबको क्लियर? ये इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू निकालना है. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से. डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होता है इनमें से? अनन्या, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ जल्दी. व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल? किसको पता है 0 पॉलिनोमियल? हाँ बोलो. गुड. 0 पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? जिसमें p ऑफ x इज इक्वल टू क्या आता है? 0. जिसमें कोई टर्म नहीं होती, 0 है. 0 है मतलब उसमें x वाली टर्म भी नहीं है. x वाली टर्म नहीं है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है. लेकिन अगर p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, अगर ये पॉलिनोमियल है तो यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है. और जब कांस्टेंट टर्म होती है मतलब x की पावर क्या होती है? 0. तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0. इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड. अगर p ऑफ x इज इक्वल टू x लिखा है तो इसकी डिग्री क्या होगी? बताओ जल्दी, इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी. डिग्री भूल गए क्या? x की पावर. क्या ये क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? आंसर इज 7. क्वेश्चन नंबर 6. द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर. एक रैशनल नंबर 2, एक इरैशनल नंबर √3, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इरैशनल. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट इन एक्स एक्सिस इज. एक्स एक्सिस में आने वाले सारे पॉइंट के ऑर्डिनेट क्या होते हैं? ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो आंसर है 0. ओके, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0. फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9. एब्सिस ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन. किसी पॉइंट का एब्सिसा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस प्लस, और इसमें क्या होता है? प्लस माइनस. तो एब्सिसा फर्स्ट में और फोर्थ में दोनों में क्या होता है? पॉजिटिव. समझ गए ना? और थर्ड और सेकंड और थर्ड में क्या होता है? एब्सिसा नेगेटिव. क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्या हो गया? किसका ऑप्शन? इसका. ऑप्शन बी करेक्ट है ना? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो जल्दी से. असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है. असर्शन लिखा है √7 इरैशनल नंबर है. असर्शन ट्रू है क्या? यस.
रीजन क्या लिखा है? अ नंबर इज कॉल्ड इरैशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers. तो ऐसे नंबर जिनको p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो नंबर इरैशनल नंबर कहलाते हैं। क्या रीजन करेक्ट है? यस, असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और रीजन इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, टेस्ट में भी देते ही हैं लगभग। ठीक है, तो आपको ये चारों ऑप्शन पहले से पता होनी चाहिए कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो यहां पर 3/5 एंड 4/5 इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर इनपुट इंसर्ट करने हैं। तो क्या कैसे कौन कौन से होंगे बताओ। तो इसको हम क्या लिख देंगे 30/50, इसको क्या लिख देंगे 40/50, फिर बीच के नंबर लिख दो 31/50, 32/50, 33/50 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अगर ऐसा आ जाए मान लो 2/3 और 3/2, इसके बीच में बताओ 5 रैशनल नंबर, क्या करना पड़ेगा? इसके बीच के अगर 5 रैशनल नंबर लगाने तो क्या क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, करेक्ट। तो सेम बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 2 से। तो ये कितना बन जाएगा 4/6, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ना। तो ये कितना बन जाएगा 9/6। समझ गए ना? अब फिर चाहो तो इसको 40/60 लिख दो और इसे 90/60 लिख दो और नंबर लिख दो ना। समझ गए ना ये चीज? तो ये छूटेगा तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू क्या है 0। तो आंसर आएगा 3। x की जगह 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 3। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, ये कितने बच्चों से बन जाता है? 0.6 बार को p by q के फॉर्म में लिखना है। ये वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। बन जाता है? चलो बना के दिखाओ जिनसे बन जाता है। अब नहीं, ये नहीं बनता क्या ये वाला क्वेश्चन? जिशिका भूल गए? ये पढ़ाया हूं क्या मैं तुम लोगों को? तो वही तो कर रहे हैं इनडायरेक्टली। चलो इधर पे ध्यान देना। जिनको क्वेश्चन नंबर 13 बन जाता है वो फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ। जिनसे नहीं बनता रिवाइज करना है, एक बार देखो और समझो। बात नहीं करना बता रहा हूं, तुम दोनों कान पकड़ के सारी क्लासेस में घुमाऊंगा नहीं, तो अब बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका इरैशनल नंबर है उसे क्या अज्यूम कर लो x। तो x इज इक्वल टू 0.6 बार। क्या ये क्लियर? ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे 1 2 3 4 सारे चैप्टर्स के। तो x इज इक्वल टू 0.6 बार, पहला स्टेप ये हो गया। अब इसे क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लो। ओके, अब क्या करो, आप इस इक्वेशन में ये देखो कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है। एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब जैसे ये 10 से मल्टीप्लाई होगा पूरी इक्वेशन, तो x इंटू 10 मतलब कितना बन जाएगा ये 10x, और यहां से एक डिजिट बाहर निकल के इधर आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 6.6 बार। क्या ये समझ में आ गया सबको? और इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या ये क्लियर हो गया? यहां पर अगर कुछ बच्चों को अगर क्लियर नहीं है कि 0.6 बार का मतलब क्या होता है, तो बार का मतलब होता है बार बार आ रही वाली टर्म। समझ गए ना? तो 0.6666 सो ऑन। ओके, तो जब यहां पर 10 मल्टीप्लाई होता है
तो क्या होता है, एक 6 इधर पे आ जाता है, 6.6666 सो ऑन, ऐसा हो जाता है, जिसे आप 6.6 बार लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आ गया ये कैसे आया? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। हाँ ना भाई, सुनिए, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितने बच्चों का बन गया ये क्वेश्चन? 1 2। जिनका बन गया वो ये वाला क्वेश्चन बनाना, 0.3517 बार, 17 दोनों के ऊपर बार लगा देता हूं, 17 दोनों के ऊपर बार, ठीक है। और इसको 10 पॉइंट कर देता हूं। चलो ये वाला बनाओ जल्दी। और जिनका नहीं बना वो ये वाला क्वेश्चन देखो। यहां तक समझ में आ गया था? अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने के लिए क्या करो, इक्वेशन 2 को पहले लिख दो, 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। फिर उसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.6 बार। क्या ये क्लियर? जब इक्वेशन सब्सट्रैक्ट होती है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। 10x माइनस x कितना आता है, ये 9x। राइट साइड में 6 बार माइनस 6 बार, तो ये तो हट गया पॉइंट के बाद वाला। 6 माइनस 0 कितना बना, 6। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/9, जो कि 3 से कटेगा, 3 3 और ये क्या हो जाएगा, 3 2 सा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2/3। और आपने x किसे लिया था, 0.6 बार को, तो 0.6 बार की वैल्यू हो गई 2/3, हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो जल्दी से कंप्लीट कर लो। और जिनको अभी ये समझ में आए ये कैसे बनेगा बना, उनके लिए एक क्वेश्चन है 0.9 बार, इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और जिनको ये भी बन गया उनके लिए अगला क्वेश्चन है 0.51 बार। और जिनका ये भी बन गया उनके लिए अगला क्वेश्चन है 0.32 बार। कौन सा वाला? हाँ। यहां पर, हाँ, तो इधर पे ध्यान से देखना, 0.6 बार है, उसका मतलब क्या होता है, 0.66666 सो ऑन। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिजिट जो है ना, एक डिजिट पॉइंट के इस तरफ आ जाएगी। समझ में? तो ये क्या बन जाएगा, ये जब इधर आएगा 6.6666 ये हो जाएगा, जिसे हम 6 बार फिर से लिख सकते हैं। तो दो 6 वहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक आधा और क्वेश्चन बताओ, एग्जांपल थोड़ा और डिटेल में। हाँ, ये बना क्या, क्या है आंसर इसका? ओके, ये वाला हटा दोगे 0.6 बार वाला? ओके, देखो जिनको अभी भी स्टिल यहां पर प्रॉब्लम है, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं और उसको थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन को ले लेता हूं, ऊपर वाला तो फिर भी बना लोगे, x इज इक्वल्स टू 0.51 बार, और 5 और 1 दोनों के ऊपर बार है, तो मतलब ये दोनों डिजिट रिपीट होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0.515151 एंड डॉट 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 सो ऑन। और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या ये क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद क्या करेंगे, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने टेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100, 3 हो रहा है तो 1000, लाइक दैट। तो इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। सो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 100 कितना बन जाएगा, 100x। क्या ये क्लियर? प्रियांश समझ में आ रहा है? जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो देखो पॉइंट में 2 डिजिट इस तरफ आ जाएगी, ये 2 डिजिट जो है ना वो इधर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 51.515151 सो ऑन। ठीक है,
और इसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के पहले एक चीज इंश्योर कर लो कि पॉइंट के बाद सेम टाइप के डिजिट रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न सेम होना चाहिए। तो चेक कर लो पैटर्न सेम है कि यहाँ पर 5 1 5 1 5 1, यहां पर भी सेम है। तो हम यहां पर अब करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 51.515151 डॉट डॉट डॉट, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.515151 सो ऑन। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब जब माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। 100x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 99x, और राइट साइड में ये सब पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट खत्म हो गए। 51 माइनस 0 मतलब कितना बना 51, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51 अपॉन 99। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। लास्ट वाला बताऊं, x इज इक्वल्स टू 0.32 बार, ये क्वेश्चन है। ये सबका हो गया तो मैं ये स्टार्ट करूं क्या, बताना। अब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा अलग है, जिसमें शुरुआत अलग तरीके से होगी। कैसे होगा देखना। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको पॉइंट के बाद तुरंत रिपीटिंग डिजिट मिल रहे थे, जैसे 5 1 पूरे के ऊपर बार, 9 पूरे के ऊपर बार, है ना, पूरे रिपीटिंग। लेकिन यहां पर एक डिजिट नॉन रिपीटिंग है, फिर रिपीटिंग डिजिट है, समझ गए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको नॉन रिपीटिंग डिजिट को हटाना पड़ेगा। हटाना मतलब पॉइंट से इस तरफ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन 10x, और राइट साइड में क्या आ जाएगा 3.2 बार। क्या ये समझ में है? और अब इसे हम अपना इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इक्वेशन नंबर 1 उसे ही लो जिसमें पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट आ रहे हो। यहां अब पहले से ही वैसा था, लेकिन यहां पर वैसा नहीं था। क्या ये क्लियर हो गया? इसे मानो, या फिर एक और स्टेप सिंप्लीफाई करके ऐसे कर दो, 10x इज इक्वल टू 3.2222 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ओके, ऐसा ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 100 1000 किससे, क्यों 100? कितने डिजिट के ऊपर बार है उतने को उतने से मल्टीप्लाई। एक ही डिजिट के ऊपर बार है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 ये कितना बन जाएगा 100x। तो मल्टीप्लाई तो 10 से किए ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी लॉजिकली करेक्ट है, उसका भी आंसर सही आया। हाँ ठीक है, ओके। ये क्लियर सबको यहां तक? जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 32.222 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने के लिए 100x इज इक्वल टू 32.2222 सो ऑन, और यहां पर क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3. अच्छा, ये लिखते समय ना कई बच्चे क्या गलती करते बता रहा हूं मैं। वो लोग ना कहीं पर भी कैसे भी लिख देते, ऐसा लिख देते 3.222 सो ऑन, फिर माइनस करते समय सोचते कैसे माइनस करें। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है आपको। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट वाला लिखना है। जैसे ये है ना 32.222, आप इक्वेशन 1 जब लिख रहे हो ना तो ये वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर उसके ये 3 यहां पर आएगा और 222 सो ऑन। ये वाली गलतियां भी कई बच्चे करते हैं, मैं इसलिए पहले ही बता दिया। ठीक है, अब जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो पॉइंट के बाद वाले पूरे डिजिट तो कट जाएंगे, और 32 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये 29, और इधर 100 माइनस 10 मतलब कितना आ जाएगा 90x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 29 अपॉन 90। क्या ये क्लियर कोविद, यही है? तूने क्या किया, तूने पहले ही उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया था, वो भी चलेगा क्या? सब में मार्क्स मिलेगा, वो लॉजिकली वो ज्यादा करेक्ट है। मतलब तुम लोगों को वो चीज भी सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से। हटा दो इसको, मैं हो गया तो कुछ नोट करना कर लो जल्दी। और मैं एक और क्वेश्चन बड़ा सा दिया था, वो किसने बनाया? 10 पॉइंट कुछ तो भी था, 10 पॉइंट
3517 और 17 के ऊपर बार लगा था। हाँ, तो ये किसी ने बनाया? क्या है आंसर? 99। सिंप्लीफाई किया है क्या? काटा भी है क्या? देखा ऐसा नोटबुक ऊपर करके? कहां पर है सॉल्यूशन? पास कर दो। 100 से किया फिर? नहीं यार, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर 100 से किया। अच्छा, 900, 9900। आखिरी स्टेप गलत किया, बाकी तो ठीक है। लास्ट स्टेप बस तेरा गलत है। ये हो गया सबका? वो जो न्यूमरेटर में लिखा है ना, वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में। समझ गया? अच्छा, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले इसे हम क्या ले लेंगे? x। अब मैंने क्या बोला कि कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 तभी मार्क करो जब पॉइंट के बाद सिर्फ क्या है? रिपीटिंग डिजिट। तो पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट लाने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है, ये 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 100x। और इधर पे आ जाएगा 1035.17 बार। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो ये कितना बन जाएगा? 100x इज इक्वल टू 1035.171717 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, अब फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगेन 100 से। हाँ, 35 है, ठीक है। अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 100 से। 100 से समझ गए ना क्यों? क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इंटू 100 करेंगे। तो 100 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा? 10,000x। और इधर पे कितना हो जाएगा? 103517.171717 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद बस वही काम कर लेना। ये इक्वेशन 1 किसको लिया था? ये था ना 1। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना, पॉइंट वाले डिजिट हट जाएंगे। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? आपको ये रिपीटिंग डिजिट हटाने हैं, ये ध्यान में रख के आपको सब्सट्रैक्ट करना है। समझ गए? हटा दूं ये पूरा फिर? चलो इसको सॉल्व कर लेना, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं पूरा। वापस आ जाता हूं क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे सॉल्व। कौन से क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन 13 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14, 15, 16 ये 3 क्वेश्चन फटाफट चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, बना पाओगे या नहीं? फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पिछली क्लास में किया था हमने। एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू निकालते जाओ, दैट्स इट। पलक याद है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 104 इंटू 96, बिना मल्टीप्लाई किए इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? 100 प्लस 4 इंटू 100 - 4, फिर लगेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? हाँ, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 की स्क्वायरिंग करने पे कितने बन जाएंगे? 1 और कितने जीरो आएंगे? 4 जीरोस। माइनस 16, माइनस कर दो, क्या आएगा? 9984। दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फैक्टराइज। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करने वाला मेथड याद है? तो a इंटू सी करते थे, कितना आ जाएगा? -12। किसमें स्प्लिट होगा? ऐसा नंबर जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए -12। तो ये कितना, कौन सा होगा? 7 इंटू 2।
किसमें होगा ट्राई करो एक बार। मेरे ख्याल से किसी में स्प्लिट नहीं होगा, पता है? नहीं होगा। मतलब इसको बनाने का तरीका है, लेकिन वो तरीका अभी तुम लोग नहीं पढ़े हो। स्प्लिटिंग से नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक आता है, उससे बनेगा। वो बहुत टाइम लगेगा यार वो बताने में। बता दूं क्या? चलो ठीक है, 2 मिनट में बताता हूँ, जितने लोग समझ पाए ठीक है, जो नहीं समझ पाए छोड़ देना, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसका तरीका क्या है, जैसे ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। फिर एक फॉर्मूला होता है जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर ये फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये सारी वैल्यू को। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 2 और c की जगह पे आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 और a की जगह पे आ जाएगा 2। फिर x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 48, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 4। फिर उसके बाद ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट ओवर ये 48 प्लस 25 अगर ऐड करोगे तो 53 73, रूट क्या आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। अब देखो मैं तुरंत कैसे समझ गया कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है रूट के अंदर वो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। वो रूट 73 की जगह ऐसा नंबर आना चाहिए था 25 36 49, जिससे वो रूट से बाहर निकल जाए। समझ गए? तो एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लो यहां पर ये नंबर जो है ये आता 36 आता, 36 नहीं 49 आता, मान लो ये आता, तो कैसे सॉल्व करते? x इज इक्वल टू क्या हो जाता है -5 प्लस माइनस 49 का रूट कितना होता है 7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है 4। एक बार प्लस लेते तो -5 प्लस 7 अपॉन 4, एक बार माइनस लेते तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता -5 माइनस 7 अपॉन 4, ऐसे दो नंबर आते, जिससे x की वैल्यू एक कितनी आ जाती 2/4, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाती -12/4। तो ये कटता तो कितना बन जाता है x इज इक्वल टू 1/2, ये कटेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब उसके -3 को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा ये x प्लस 3, 1/2 को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा x माइनस 1/2, और ये दो फैक्टर होते हैं, तो उसका फैक्टराइजेशन आता है x माइनस 1/2 इंटू x प्लस 3। समझ गए? तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके मैंने बनाया है, जिसमें इसको मैंने √49 माना है। हाँ, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो नंबर वैसे ही होता, फिर से प्लस और माइनस लेते और इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करते। मतलब उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जैसे अभी यही वाला सिचुएशन मान लेते हैं, यहाँ पर क्या आ गया 73 आ गया, तो 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 4x -5 प्लस माइनस √73 ऐसा होता है। ये -5 इधर आता है तो क्या हो जाता है +5, तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाता है प्लस माइनस √73। अब एक बार प्लस लेते एक बार माइनस लेते, दो अलग अलग नंबर मिलते हैं, वही फैक्टर होता है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं बन सकता। ठीक है, हाँ ये स्किप कर सकते हो, और कुछ तरीका तो नहीं, एक बार मैं सोच लेता हूँ ना, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी एक तरीका होता है, उससे भी बनने के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं। नहीं बनेगा क्योंकि सॉल्व करने पे तो यही आ रहा है। ठीक है, इसको स्किप कर देना, फिर कुछ प्रिंटिंग एरर होगा मे बी क्वेश्चन का, क्योंकि वर्ड फॉर्मेट में था ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास। कुछ और डाउट है इसमें जिशिका? नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें लिखा √4.5 को नंबर लाइन में शो करो। ये बताओ कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन आता है? कौन कौन भूल गया इसको, √4.5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना? भूल गए सब? ओके चलो जल्दी से बता रहा हूं, बनाओ मत, खाली देख लो और घर में जाके होमवर्क कर लेना। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1, जैसे रूट 4.5 है ना, तो आप क्या करो, पहले 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दो, 4.5 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? स्टेप 1, 4.5 सेंटीमीटर का लाइन बना दिया और उसको मार्क कर दो ए बी, उसको मार्क कर दो ए बी। यहां तक क्लियर? फिर उसके सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसको एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दो। तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया तो ये क्या बन गया, BC इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? फिर अगला स्टेप आपको क्या करना है, आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है। किसका मिड पॉइंट? AC का मिड पॉइंट, AC का ध्यान रखना। AC का मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है, आर्क कट करो A और C से लेके, जिसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। उसमें हम राउंडर को यूज करके मोर देन हाफ मेजर करके एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे कट करते हैं, सी पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे कट करते हैं। दोनों आर्क को ज्वाइन करते हुए जहां पर ये मिलता है वाला पॉइंट, इसका क्या होता है, मिड पॉइंट। समझ गए ना ये चीज? अगर नहीं समझ में आया ये कैसे करना है, तो क्या करना, स्केल लेना, टोटल लेंथ मेजर करना, उसका मिड पॉइंट मार्क कर देना। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका टारगेट क्या है, मिड पॉइंट निकालना है। मिल जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मिलने के बाद वो पॉइंट को सेंटर मार्क करके और यहां से यहां तक को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना देना, ऐसा बनेगा सेमी सर्कल। क्या ये क्लियर हो गया? अब सेमी सर्कल बनाने के बाद बी से एक परपेंडिकुलर बना देना, ऐसा। जहां पर ये परपेंडिकुलर कट किया है उस पॉइंट से और बी को लेके आर्क लेके ऐसे आर्क कट कर देना। जहां ये कट होगा वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट 4 पॉइंट जो भी है 4.5 को। अब बताओ कहां से समझ में नहीं आया? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्लियर, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड। फिर उसके थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC ये निकालना। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में मैंने क्या बताया, सेमी सर्कल। फिर उसके बाद क्या बनाओगे, सेमी सर्कल मिड पॉइंट को लेके। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, बी पे परपेंडिकुलर बना देना है, ये बी से बना परपेंडिकुलर। फिर जहां पर परपेंडिकुलर कट हुआ वो वाले पॉइंट से आर्क कट कर देना है। क्या ये क्लियर हो गया? और ये जहां पर कट होगा वही वो इस रूट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, रूट 5 का बनाने के लिए भी ये तरीका यूज कर सकते हैं, या दूसरा तरीका रूट 5 का एक और है, जिसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वाला सिस्टम यूज करते हैं। हाँ, इससे बनाने, हाँ इससे बना सकते हो, लेकिन टीचर वो कट कर देगा, लेकिन तुम्हारा मार्क्स उसमें। वो पाइथागोरस, ये वाला तरीका तब लगाओ जब आपके पास रूट के अंदर में डेसिमल वाले नंबर्स हो। यही बताएं क्या? देख लो, रूट 5 को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, इसको 2 नंबर में ब्रेक कर दो। एक हो जाएगा 4+1। 4 को 4 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब ये सिस्टम क्या करना है, देखो ये हो गया अपने पास नंबर लाइन, यहां पर मार्क करो 0, यहां पर मार्क करो 1, यहां पर मार्क करो 2। अब आप क्या करो, 2 का बेस ले लो, ये हो गया 2 का बेस, और 1 का क्या ले लो, परपेंडिकुलर ले लो, तो 1 सेंटीमीटर का यहां पर परपेंडिकुलर। अब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस 2, परपेंडिकुलर 1। पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, रूट 5। और उसके बाद इन दोनों को लेके आर्क कट कर देना, जहां पर कट होगा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। सिंपल, समझ गए ना? रूट 5 के लिए। रूट 3 को करना है तो क्या करोगे, रूट 2 को करना है तो क्या करोगे, एक सेकेंड, रूट 2 को करना है तो क्या करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर का बेस, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, तो इसका हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, रूट 2, और उसके कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट 2 नंबर लाइन में। रूट 3 करना है तो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है। रूट 3 करने के लिए पहले बनाओगे रूट 2, रूट 2 बनाने के बाद फिर वहां पर क्या कर देना, एक परपेंडिकुलर बना देना। समझ में आया ये? फिर ये परपेंडिकुलर में 1 यूनिट लेके इन दोनों को मेजर करके फिर आर्क कट कर देना, तो क्या हो जाएगा, रूट 3। एक्चुअली क्या है, आप लोगों के एनसीईआरटी में एक है एक्टिविटी, एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी में समझा देता हूं क्या है। उसमें ना सारे नंबर्स को, रूट वाले को नंबर लाइन में शो करना है। तो उसका एक तरीका है, जैसे ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, 1। आप यहां पर परपेंडिकुलर बनाते हो तो ये भी कितना हो गया, 1। और ये जो डायगोनल जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये नंबर क्या बनाएगा, रूट 2। ये समझ गए?
1 का बेस 1 का परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा √2। अब अगर आपको √3 बनाना है तो आप यहां पर इसका एक परपेंडिकुलर बना दो 1 यूनिट का, तो इसको जब इससे ज्वाइन करोगे तो ये नंबर क्या शो करेगा, √3 शो करेगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर आप यहां पर एक और परपेंडिकुलर बना दे, तो इसका अगर परपेंडिकुलर बनाते हो 1 यूनिट का, तो ये जो नंबर है वो किसको शो करेगा, √4 को। तो अगर √4 को शो करना है तो ऐसे मत करना, कैसे शो करोगे √4 को, √4 का मतलब कितना होता है 2, तो सीधा ये आ गया 2, खत्म, उसको करने की जरूरत नहीं कोई मार्किंग में। √5 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √5 को शो करने के लिए ये करके ऐसा करके भी कर सकते हो, समझ रहे हैं ना? तो ये स्पाइरल पूरा जो क्रिएट होता है ना, वो अलग अलग रूट वाले नंबर्स को शो करता है, ये एक्टिविटी है। हालांकि आपको यहाँ पर √3 तक के लिए ये वाले सिस्टम को फॉलो करना है, √5 के लिए जो मैंने बताया वो सिस्टम फॉलो करना है। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीका यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है? ये स्पाइरल वाला तरीका कौन से क्वेश्चन के लिए, √5 का मार्क्स कटेगा नहीं, लेकिन तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो बेटर है कि उसमें वो तरीका यूज करो। और देखो ज्यादातर स्कूल टीचर ना 3-4 क्वेश्चन ही देते हैं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, या तो √2 देगा, या तो √3 देगा, या √5 देगा, ये 3 के अलावा और कोई देता नहीं है, ठीक है? तो √2 के लिए 1 ये सिंपल तरीका है, हाइपोटेनियस आ जाएगा √2। √5 के लिए बेस 2 परपेंडिकुलर 1, ये वाला तरीका। √3 के लिए ये वाला सिस्टम बस फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और नहीं देता होगा कोई दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? हटा दो इसको, फिर मैं प्रैक्टिस करना, और अगर नहीं बना, बिना ट्राई किए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम लोग ट्राई नहीं करोगे। तुम लोग ट्राई करोगे, नहीं बना तो फिर बिल्कुल मैं बता दूंगा, पूछ लेना जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन इसका ऑप्शनल पार्ट है, चेक करो जल्दी ये कैसे बनेगा, इसको नोट करो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, नोट करो, इसको वेरीफाई करना है, फटाफट नोट करो। पॉलिनोमियल्स का ये क्वेश्चन है, ये मृदुला ये भेजी और उसके बाद फिर खुद ही गायब हो गई, ऐसा करने से क्या फायदा होगा? हो गया, नोट किया सबने? इस क्वेश्चन को नोट कर रहे के बाद अगला काम क्या करना है, इसका आरएचएस लिख लेना। आरएचएस का मतलब समझते हो ना? बहुत बढ़िया, आरएचएस राइट हैंड साइड। कर लिया आरएचएस भी नोट डाउन? जल्दी करो, इतना सा तो है। आरएचएस नोट डाउन करने के बाद यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना, जो क्या होता है a² + b² - 2ab। यहां पर भी इन तीनों में लगा देना। चलो जल्दी से करो ये सब काम जो बोल रहा हूं मैं। ऑनलाइन में जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, बना रहे हैं कि खाली ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो? सर बना रहे। ओके, क्या कर रहा है कपिल? अच्छा, कुछ पढ़ना है क्या? हो गया, अप्लाई किया सब में आइडेंटिटी, a² + b² - 2ab। ओके, जब ये आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो फर्स्ट यहां पर बाहर का 1/2 एज इट इज, ये x + y + z भी एज इट इज, और अंदर में ये वाली टर्म क्या बनेगी, बोलो जल्दी, बस करेक्ट। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, +y² + z² - 2yz प्लस z² + x² - 2zx। चेक कर लो यहां तक हो गया क्या सबका? फिर अगला स्टेप में क्या करोगे, तुम लोग बना रहे हो कि नहीं? ये कर लिया यहां तक का काम? जल्दी करो ये वाला स्टेप। फिर उसके बाद x² वाली टर्म्स आपस में ऐड होंगी, x² क्या बन जाएगा 2x², वैसे ही y² क्या बन जाएगा 2y² एंड सो ऑन।
करो जल्दी। और सबका होमवर्क रहेगा ना, मैं एक होमवर्क अभी बता देता हूं। √2, √3, √5 इनको नंबर लाइन में शो करना। मैं यहां लिख रहा हूं, तुम लोग इसको बनाते रहो तब तक, ठीक है। √9.6 इसको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, ये पूरा होमवर्क रहेगा। और 0.3 बार, 0.10 बार, इन दोनों नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये सारे होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो मैंने आज एक्सप्लेन किए। ये हो गया 1/2, इधर पे आ गया x + y + z। कर लिया इसको सिंप्लीफाई? हाँ बताओ क्या बना फिर? 2x² + 2y² + 2z², ये हो जाएगा -2xy - 2yz - 2zx। ये आया कितने लोगों का, एक बार बता दो मुझे जल्दी से। ओके गुड, ये हो गया। अब सब में एक चीज कॉमन दिख रही है, वो क्या है? 2। तो वो 2 को निकाल दो बाहर। तो 1/2 इधर पे x + y + z, और इधर पे बाहर आ गया 2। तो यहां पर क्या बच जाएगा? x² + y² + z² - xy - yz - zx। ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक सबको क्लियर? फिर क्या करेंगे? 2 और 2 को काट देंगे। फिर x² + y² + z² - xy - yz - zx। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अभी क्या प्रूफ करना है वो चीज भी देख लो। हमको ये लाना है, और अभी हमारे पास क्या है वो चीज भी देख लो। क्या करेंगे उसके बाद बताओ? मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितनी टर्म्स आएंगी, ये पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें 3 है और इसमें 6 है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? 18। समझ गए? और जब वो 18 टर्म्स आएंगी तो बहुत सारी टर्म्स कट जाएंगी, 14 टर्म्स कट जाएंगी, तो बचेंगी 4 टर्म्स। और वो जो 4 टर्म्स होंगी वो ये होंगी, और प्रूफ हो जाएगा आपका। लेकिन ऐसे प्रूफ करने जाओगे तो सिर्फ यही क्वेश्चन बना पाओगे और कुछ नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें याद रखनी आइडेंटिटी। तो एक बड़ी वाली आइडेंटिटी जो है, जिसका नाम ही है बड़ी वाली आइडेंटिटी, वो क्या है? ये वाला पार्ट किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। तो लिख देना, एज वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू x³ + y³ + z³ -3xyz, and that is equals to LHS, hence proved। समझ गए? बट आपको आइडेंटिटी साइड में मेंशन करना पड़ेगा उसके लिए। लिख मत देना बड़ी वाली आइडेंटिटी, उसका नाम नहीं है सच में कुछ ऐसा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तेरा होमवर्क यही रहेगा, इसको करके लाना, ठीक है। ये सब के अलावा बाकी लोग ये होमवर्क नोट डाउन कर लो। ये होमवर्क कंपल्सरीली करने हैं आपको, ओके। इनको नंबर लाइन में, और ऊपर वाला भी 0.3 बार, 0.10 होल बार। ऊपर वाला नंबर लाइन नहीं है, ऊपर वाला p/q का फॉर्म है, नीचे वाला नंबर लाइन। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा नहीं, इसी का एक और पार्ट कुछ था ना। ये वाला मेरे ख्याल से हमने किया है ऑलरेडी। ये वाला क्वेश्चन ना, आदित्य वाला जो क्वेश्चन था, हाँ ये ग्राफ वाला कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन एक बार चेक करते, ये हमने नहीं किया। तो देखो केस स्टडी का एक क्वेश्चन बना है, रैशनल और इरैशनल पे बेस्ड वाला। एक बार पढ़ लो, देखो जल्दी से क्या लिखा। हाँ पराग क्वेश्चन पढ़ो। कैसे पहुंच गए क्लास में? Simplify two different expressions during the revision hour and explain to each other their simplifications. Sana explained the simplification of √2/√5 + √3 by rationalizing the denominator, and Anju explained the simplification of अंजू कहाँ? अनुज है ना वो तो। वाकई में नहीं आता देखो पढ़ना।
ठीक है, Anuj explains the simplification of this by using identity. Answer the following questions. अच्छा, इसमें लेगा what is the conjugate of this? Conjugate मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, सुना भी नहीं होगा तुमने, ठीक है, सुना है क्या? ओके चलो, कॉन्जुगेट का मतलब होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, समझ गए? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये √5 माइनस √3, तो इसका कॉन्जुगेट अगर बोल रहा है तो वो हो जाएगा √5 माइनस √3। नहीं, सिर्फ कॉन्जुगेट, सिर्फ ये बताना है। ओके, सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट आंसर विल सना गेट बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। किसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है? इसके डिनोमिनेटर को। कर लोगे वाला? ओके, इसके बाद पार्ट सी, which identity did Anuj use to evaluate this? A plus B, A minus B, A square minus B square. Solve this. क्या आएगा बताओ इसका आंसर आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद? √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 3, सो आंसर विल बी -1। क्या ये क्लियर? ये कर लोगे सभी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन पेपर था, सेकंड क्वेश्चन पेपर जो उसने भेजा था। चलो ये जल्दी जल्दी आंसर एक एक करके देखते जाओ, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करना, बाकी सब मत करना, बता रहा हूं। और जो चिल्ला के आंसर किया ना मेरे पूछे बिना, वो खड़ा रहेगा पूरी क्लास में। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज, 4 ऑप्शन है, ऑलवेज टर्मिनेटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग नॉट और नॉन रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, 4 ऑप्शन। सबने पढ़ लिया अच्छे से? रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन इनमें से कैसा होता है? अब कितने बच्चों को आंसर पता है? हैंड रेस करो। ओके चलो बताओ अन्वेषा। ऑप्शन सी, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, गलत है ये। हाँ रेयांश बता। प्रियांश, हाँ प्रियांश बता। ऑप्शन बी, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। या तो वो टर्मिनेट होता है या फिर वो रिपीट होता है, उसमें नॉन रिपीटिंग बोल रहा है, समझ रहे हो अन्वेषा? या तो वो टर्मिनेट होगा या फिर वो क्या होगा? रिपीट होगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे 1/2 डेसिमल एक्सपांशन कितना मिलेगा? 0.5। 1/3 डेसिमल एक्सपांशन क्या मिलेगा? 0.3333। तो यहां रिपीटिंग है, यहां क्या है? टर्मिनेटिंग। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 की पावर 1/2, जिनको आंसर पता है हैंड रेस करो। मतलब प्रांशी नहीं है क्या? क्लियर? नहीं बता? हाँ बता दे चल। 8 सर। इसका करेक्ट आंसर होगा 8। तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर की पावर 1/2। क्या ये क्लियर? अब पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 और 1/2 का, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। क्या ये क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर? इनमें से कौन सा एक इररेशनल नंबर है? आंसर मत बोलना, जिनको पता चल गया हैंड रेस कर लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ओके ठीक है, नहीं पता है तेरे को? अब नहीं बताओ क्या है आंसर इसका? √7। यस, √7 करेक्ट आंसर है, क्योंकि √64 की वैल्यू कितनी होती है? 8। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? √12, √12/3 ऐसा हो जाएगा, पूरे के रूट में आ जाएगा। 3 1 जा 3 4 जा, तो √4 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2। और ये वैसे ही हो जाएगा, √4/9 है, √4 कितना होता है? 2, और √9 कितना होता है? 3, 2/3। तो ये सारे रैशनल है, √7 क्या है? इररेशनल है। हाँ पार्थ, क्या आंसर करना है कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फोर्थ का सी। हाँ, फोर्थ का ऑप्शन सी करेक्ट है क्या? एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है, x, 0 के फॉर्म में होगा। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज,
प्रियांश बता। पलक, पलक को अपॉर्चुनिटी दी जाती है उन्हें। बस लग रहा है इसको तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ अनन्या बताओ। ऐसा इसको इक्वल टू कितना बताओ मैं कि जीरो कैसे निकालते हैं? जो भी पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो कर। हाँ बता दो तुम लोग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू क्या करते हैं? जीरो। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? -1/2। दैट्स इट। तो क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसा क्यों? डाउट क्यों? पेन है ना, नोटबुक है ना, करके देख लो। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आंसर रेडी रखो। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने नहीं करवाया है इस तरह का, मुझे लग रहा है इस बार में। पहले तो एक बार करवाया हूं। तो एक बार मैं बता दूं, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है आप क्या करो, उसमें x और y की वैल्यू रख दो और देखो क्या लेफ्ट। ओके, अगर लेफ्ट और राइट सेम आता है तो मतलब वो उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे यहां पर अगर मैं x की जगह पे 0 डालता हूं तो 0 - 2, y की जगह पे क्या डालूंगा? 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। क्या ये क्लियर? मैं ये वाला पॉइंट पुट कर रहा हूं। तो 0 - 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बना? -4 इक्वल टू +4। क्या ये इक्वल होता है? नहीं। तो ऑप्शन ए कट गया। फिर उसके बाद ऑप्शन बी पुट करते, x की जगह पे 2, y की जगह पे 0। तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो चेक करो, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 2 इक्वल टू 4। क्या ये होता है? नहीं। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी के लिए x की जगह पे 4, y की जगह पे 0। तो x की जगह पे 4 डालोगे, y की जगह पे 0 डालोगे, तो यहां पर क्या मिल जाएगा? 4 इक्वल टू 4। तो मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। समझ गए ना कैसे चेक करना है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक से प्रिंट आउट नहीं हुआ है, इसका प्रिंट नहीं है। यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, यहाँ क्यूब होना चाहिए और यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। लिखा है x-2 जो है वो इसका क्या है? फैक्टर। तो k की वैल्यू निकालनी है। यहां पर कौन सा थ्योरम लगेगा? कौन सा थ्योरम लगेगा? कौन सा थ्योरम लगेगा? किसको पता है ये बता दो तो। फैक्टर थ्योरम सुना है कि नहीं? फैक्टर थ्योरम। तो ये जो भी फैक्टर है उससे x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 2। और उस वैल्यू को यहां पर रख देते हैं और उसको इक्वल टू क्या कर देते हैं? 0। दैट्स ओके। चेक करता हूं मैं, बाकी लोग भी कैलकुलेट करो एक बार। बाकी लोगों को समझ में है ना कैसे करते हैं? फैक्टर थ्योरम क्या है? x-2 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। x की इस वैल्यू को यहां पर पॉलिनोमियल में x की जगह पर रख दो। 2 क्यूब -6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस k और इक्वल टू क्या करेंगे? 0। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं भी देख लेता हूं एक बार। 8 माइनस ये हो जाएगा 4, 4 6 24, तो -24 प्लस ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों कैंसल आउट। 8 माइनस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो के की वैल्यू आ जाएगी 8। माइनस के उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस के। 8 इज इक्वल टू प्लस के। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, गुड, आंसर इज 4। क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा है उसके सामने? 0। तो ये 0, जो 0 है वो टर्म नहीं है। तो कौन सी टर्म है यहाँ पर? x की पावर 4 वाली टर्म। तो ऐसे ही तो फंसाएंगे। ठीक है, समझ गए ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो जानते हो इसका आंसर कैसे निकलेगा? कितने बच्चों को पता है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबको पता है? नहीं पता है? कौन सा फॉर्मूला लगा? 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5।
समझ गए? अब मैं आइडेंटिटी याद नहीं दिलाता, मैं ये याद दिला देता हूं, अगर ये तीनों नंबर को ऐड करने पे 0 आता है तो इनके क्यूब का जो सम है 3 इंटू तीनों नंबर, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक सबको क्लियर? हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? यही वो आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ये वाली आइडेंटिटी बोल रहे हो क्या? हाँ, तो यही वो आइडेंटिटी 3x। ओके, ठीक है, क्या ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये होमवर्क दे दूं क्या, बना लोगे? ये बार को नीचे क्यों डाल दिया लेकिन? ठीक है, क्या टाइम हो गया क्या? रुक जाओ अभी 2 मिनट, ये होमवर्क करना है अभी, और कुछ कुछ होमवर्क देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो एक बार, ये बना लोगे? P ऑफ √2 निकालना है तो x की प्लेस पे क्या पुट करना है? √2। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन एक काम करना, देख लेना, ये मैं भेज दूंगा आज। ठीक है, और ये वाला एक क्वेश्चन, ये वाला भी देख लेना। ठीक है, बनियन, ऑरेंज, सिल्वर ओक, और तू क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाना। ठीक है, हाँ, सिल्वर ओक वो पेड़ के टाइप होंगे, पेड़ के टाइप ही लग रहा है, मैंगो, आमला, बैनियन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों का बन जाएगा एक बार बताओ तो? ये वाला, हाँ ठीक है, तो मैं आज पीडीएफ भेजता हूं, इसको सॉल्व कर लेना सभी। ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो लीव कर सकते हो।